नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी फ्यूचर फार्म इंफ्रा में। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने खेत में कैसे नेट हाउस लगवा सकते हैं। हमने भी नेट हाउस लगवाया हुआ है, पॉली हाउस और नेट हाउस। तो दो तरीके हैं दोस्तों। पहले तो आपको बताता हूँ कि पॉली हाउस और नेट हाउस क्या होता है। पॉली हाउस एक संरक्षित खेती, दोनों ही संरक्षित खेती है। बट पॉली हाउस के अंदर आपका टोटली इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है। ना बरसात आएगी, ना धूप आएगी, और उसके अंदर आप मॉइस्चर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा नेट हाउस। नेट हाउस के अंदर आप बरसात को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ हद तक आप बाहर की सन रेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोनों ही के अंदर डिफरेंस ये भी है कि फ्रूटिंग का भी डिफरेंस रहता है। ठीक है। दोनों की कॉस्ट का भी डिफरेंस रहता है। पॉली हाउस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके अंदर हाई क्वालिटी की पॉलीथीन्स लगती हैं, उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। और जो नेट हाउस की है उसकी कॉस्ट उसके मुकाबले में कम रहती है, क्योंकि हमारा जो नेट है वो थोड़ा सस्ता भी आता है। अब बात करें, नेट हाउस में भी दो तरह के नेट हाउस होते हैं। एक होता है केबल परलिन नेट हाउस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमारे केबल परलिन नेट हाउस लगा हुआ है। दूसरा होता है पाइप का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पूरा फुली पाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो सब्सिडी है, अगर उसके थ्रू आप अगर नेट हाउस लगवाना चाहते हैं, तो आपको पाइप वाला स्ट्रक्चर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पाइप वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही सब्सिडी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो 50% है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी 50% है। जनरल फार्मर के लिए, अगर SC ST का फार्मर है या माइनर फार्मर है, तो उसकी जो सब्सिडी है वो मिलती है आपको 70 to 80%। और जैसा कि राजस्थान में है, पहले आपको अपनी फाइल लगानी पड़ती है, उसके बाद में आप की फाइल में नंबर आता है आपका, और उसके बाद आपका अगर नंबर में निकलता है तब आप उसमें अपना नेट हाउस या पॉली हाउस लगवा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंडर में अभी जो एरिया है वो पहले 4000 स्क्वायर मीटर का था, उसको अब घटाकर 2100 स्क्वायर मीटर कर दिया है, ताकि कुछ ज़्यादा फार्मर्स को इस चीज़ की हेल्प मिल सके। अब बात करते हैं कि जो अगर हम ये लगवाते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, जो भी पॉली हाउस या नेट हाउस। तो जो नेट पॉली हाउस है उसकी अप्रोक्स 45 to 50 लाख की कॉस्ट पड़ती है, और उस पर 50% सब्सिडी मिल जाती है, 50% फार्मर को अपना लगाना पड़ता है। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें कि नेट हाउस कितने का लगता है, तो नेट हाउस की कॉस्ट भी अप्रोक्स 32 लाख के अप्रोक्स पड़ती है, और इस पे भी 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि 30% 32 लाख का अगर नेट हाउस लगता है और 50% सब्सिडी आती है, तो लगभग 16 लाख रुपए फार्मर को भरने पड़ेंगे। अब 16 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, 16 लाख नहीं भरी जाती। तो उसका जो है एक और बेनिफिट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से AIF का लोन सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि फार्मर्स को 6% 9% लोन के ऊपर 6% ही ब्याज भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। 3% इंटरेस्ट की भी सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो उसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आपका जो पूरा फाइनेंस हो जाता है AIF के थ्रू, जिसके अंदर लगभग 90% तक सबसे लोन हो जाता है आपका। 10% आपको देना पड़ता है। और SBI बैंक या कुछ बैंकों में ऐसा है कि वो 75% तक करते हैं, 25% आपको भरना पड़ता है। पर फिर भी एक अच्छा अमाउंट आपका जो है वो लोन हो जाता है उसका, और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। अब हम अगर बात करें कि केबल परलिन का अगर आपको नेट हाउस लगाना है, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट और भी कम है। उसमें आपको ना सब्सिडी का इंतजार करना है, आपको जस्ट AIF के थ्रू उसका भी फाइनेंस हो जाता है। ये भी आपका जो सेट है वो लगभग 16 साढ़े 16 लाख रुपए में आपके फार्म में लग जाता है। और उसके AIF से आपका लोन हो जाता है, 3% की सब्सिडी उसमें मिल जाती है।
और बड़ी इजीली कम अमाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपका ये सेट लग जाता है। इसके अंदर आपको किसी भी सब्सिडी का वेट नहीं करना, किसी भी नंबर का वेट नहीं करना। आप डायरेक्ट अपना AIF में लोन अप्लाई करें और आप अपना खेत में नेट हाउस लगवाएं। 4000 स्क्वायर मीटर की मैंने आपको जो कॉस्ट बताई है 32 लाख और 16.5 लाख, वो मैंने 4000 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट बताई है, और जो पॉली हाउस की कॉस्ट बताई है वो भी 4000 स्क्वायर मीटर की है। तो दोस्तों अगर कुछ और आपके डाउट रह गए हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और इस तरह की अगर आपको अपने फार्म में नेट हाउस लगवाना है, खासकर नेट हाउस, हम अभी नेट हाउस पे काम कर रहे हैं। जो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जो एरिया है इसके अंदर नेट हाउस काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा होता है और वैसे तो इसलिए नेट हाउस अच्छे रहते हैं। तो आप अगर नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो हम आपकी AIF से लोन करवाने में, और अगर आप चाहते हैं कि हम सब्सिडी के थ्रू लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी दिलवाने में हम पूरी हेल्प करेंगे। तो इसी के लिए अगर आपको किसी भी तरह से और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब कि इसको लगाने का क्या बेनिफिट है और क्यों लगाना चाहिए फार्मर को, और क्या, जैसे आपने देख रहे हो मेरे पीछे कि हमने खीरा लगवाया हुआ है, और इसमें कौन सी फसलें हो सकती हैं और इनका क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है जो हम इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना इसके ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी के साथ JD फ्यूचर फार्म को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।